हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा, टीचर इन गोस्नर इंग्लिश मीडियम स्कूल। हम लोग आज बात करेंगे 7th क्लास से रिलेटेड टॉपिक टाइम एंड मोशन पे, और ये फिर से 9th क्लास में आने वाला है। तो सिंपल पेंडुलम से जितना कुछ रिलेटेड है, जैसे एम्पलीट्यूड, वन ऑक्सीलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसका एम्पलीट्यूड क्या कहलाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है? सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक बॉल, ये सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, एक थ्रेड से कनेक्टेड होता है, एंड सपोर्टेड बाय अ रिजिड बॉडी, एक बॉडी होना चाहिए ऊपर में जिससे ये सस्पेंडेड हो या फिर कनेक्टेड हो। अब आगे इस सिंपल पेंडुलम के बारे में अब आगे क्या क्या है कि फर्स्ट चीज इसका वन ऑक्सीलेशन क्या होता है। तो वन ऑक्सीलेशन मतलब किसी सिंपल पेंडुलम को एक बार पूरा कंप्लीट ऑक्सीलेशन करना, इसका वन ऑक्सीलेशन कहलाता है। मतलब अगर यहाँ से हम इसको छोड़ें और यहाँ पे फिर से पहुँच जाए तो ये इसका वन ऑक्सीलेशन कहलाएगा। या फिर वन ऑक्सीलेशन ये भी हो सकता है कि आप इसको, ये वाला जो पोजीशन होता है सिंपल पेंडुलम का, इसे मीन पोजीशन कहा जाता है। अगर ये जितना दूर ऊपर कवर कर रहा है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन, फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन। इसके बाद ये जब छोड़ेंगे तो यहाँ जो आएगा ये वाला, ये भी इसका सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के आगे सिंपल पेंडुलम का बॉब आगे नहीं बढ़ सकता। तो द डिस्टेंस बिटवीन, या फिर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन मतलब इस सिंपल पेंडुलम का एक बार वन एक्सट्रीम पोजीशन से उसी एक्सट्रीम पोजीशन तक आना वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन कहलाता है। सेकेंड चीज, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो हम बता चुके हैं कि ये वाला पोजीशन जहाँ पे ये सिंपल पेंडुलम स्थिर हो, ये इसका मीन पोजीशन कहलाता है। हाईएस्ट डिस्टेंस मतलब इससे ज़्यादा ये कवर, मतलब इससे ज़्यादा ये आगे ना बढ़ सके, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन, और ये इसका सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब अगर कोई सिंपल पेंडुलम यहाँ से इतना दूर तक, मतलब मीन पे जहाँ पे वो जहाँ स्थिर हो सकता है, मतलब यहाँ से इतना दूर तक का जो डिस्टेंस होता है, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब आगे टाइम पीरियड क्या होता है। तो अगर किसी पेंडुलम को हम लोग यहाँ पे छोड़ें और एक स्टॉप वॉच रखें, और अगर ये यहीं पे फिर से आने में जितना टाइम लेता है, ये इसका टाइम पीरियड कहलाता है। मतलब द टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है किसी सिंपल पेंडुलम का, या किसी भी चीज़ का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। मतलब t इक्वल्स टू 1/f, वेयर t इज टाइम पीरियड एंड f इज फ्रीक्वेंसी, या फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके f इक्वल्स टू 1/t। अब आगे और क्या? ओके, तो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा हो सकता है कि अगर आपको ये बोले कि एम्पलीट्यूड से एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक आने में किसी सिंपल पेंडुलम को 1 सेकेंड लग रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करें। तो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड मतलब द टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। यहाँ पे बस आपको दिया है कि एम्पलीट्यूड के लिए 1 सेकेंड लग रहा है, तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? तो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में इसको 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3, 4, तो ये होगा इसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड। तो एक एम्पलीट्यूड दे दे तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको ये बोले कि कोई सिंपल पेंडुलम है वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन में, मतलब यहाँ से फिर वहाँ तक जाने में आपको 4 सेकेंड लग रहा है, अगर मान लिए, तो आप इसका एम्पलीट्यूड इसके बीच एम्पलीट्यूड एंड मीन पोजीशन के बीच में कितना टाइम लग रहा है, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे आप। मतलब आप 4 बार एम्पलीट्यूड कवर करते हैं तो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन होता है। 1 यहाँ से यहाँ, 1 2 3 और ये 4, तो ये 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन होता है। तो आप जब इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये पता चलेगा आपको कि एम्पलीट्यूड से
सॉरी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में सिंपल पेंडुलम को कितना टाइम लग रहा है। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।